हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मटेरियल में आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो का जो लाइक का टारगेट रखा गया है वो मात्र 20 लाइक का टारगेट रखा हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, यह आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर काम आने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो कहाँ पर है? जापान में है टोक्यो। विदेश मंत्री ध्यान रखिएगा एस जयशंकर ने किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जयशंकर साहब ने यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अभी टोक्यो जापान गए हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। टोक्यो के एडोगावा वार्ड में आपको ध्यान रखना है ना, यहीं पर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर एस जयशंकर साहब की, तो एस जयशंकर साहब ने अभी कुछ दिन पहले वियतनाम में, कहाँ पर? वियतनाम के अंदर भी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। वियतनाम में इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया ही था, साथ ही साथ इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, RN टैगोर का नाम आपको ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का भी अनावरण किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिमाओं की बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम के रिलेटेड से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बात करें अगर यहाँ पर, तो यू तिरोड़ सिंह की प्रतिमा, जिसका अनावरण अभी हाल ही में ढाका में किया गया है। ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी में। यू तिरोड़ सिंह की बात करें तो खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी थे ये। संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया है। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में हैदराबाद में हुआ है। BR अम्बेडकर की जो प्रतिमा है, जिसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से जाना जाता है, ये प्रतिमा का अनावरण विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। वहीं पे राजनाथ सिंह ने जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण देहरादून के टॉस ब्रिज स्कूल में किया है। वीर लचित बारफुकन की बात करें तो इनकी प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में असम में हुआ है। और तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा की बात करें तो फ्रांस, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेवा चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? देखिए, सेवा चैटबॉट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेवा चैटबॉट जो है इसे अभी हाल ही में निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी यानी कि अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका गठन जो है वो 1988 में इसका गठन किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो आपको ध्यान रखना है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसे वैधानिक दर्जा जो है वो 1992 में दिया गया था। गठन 1988 में यानी 1988 में गठन किया गया था, लेकिन जो वैधानिक दर्जा दिया गया था वो 1992 में दिया गया था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो माधवीपुरी बुच का नाम आपको ध्यान रखना है। माधवीपुरी बुच का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, सेवा चैटबॉट जो है ये एक AI आधारित, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चैटबॉट है जो निवेशकों की सुरक्षा के लिए, जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनकी हेल्प के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इसे लॉन्च किया गया है। सेबी ने इसके पहले 2 और एप्लीकेशंस की बात करें तो एक तो आपको ध्यान रखना है स्कोर्स लॉन्च किया था, है ना, और इसके पहले साथ ही साथ आपको ध्यान रखना एक सारथी नामक एक एप्लीकेशन जो है ये भी लॉन्च किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिजली उत्पादन के लिए बाघ अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा, बिजली उत्पादन के लिए किस बाघ अभ्यारण्य में पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, किस कर लीजिएगा ना, किस बाघ अभ्यारण्य में पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, केरल के अंदर एक टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व, है ना, ध्यान रखिएगा, यहीं पर बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस तरह का पवन टरबाइन होता है ना, इससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पर रियल टाइम के अंदर जो भी कैमरे हैं, है ना, जो भी वाईफाई कनेक्टिविटी है ना, इन सब को आपस में कनेक्टिविटी के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इनके लिए बिजली उत्पन्न करने के उद्देश्य से पवन टरबाइन की स्थापना की गई है। ठीक है, केरल की बात करें तो केरल टाइगर रिजर्व, केरल के अंदर 2 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 2 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो पेरियार आपको पता ही है, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरा टाइगर रिजर्व है उसका नाम है पारम्बीकुलम 16, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, बाघ से याद रखिएगा 29
29 जुलाई को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, चलिए बाघ अभ्यारण्य की बात करें अगर, तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है ये 55वां बाघ अभ्यारण्य है, जो सबसे नवीनतम है। कुल 55 बाघ अभ्यारण्य है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूपीएससी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो की गई हैं प्रीति सूदन। ध्यान रखिएगा ये दूसरी महिला अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। ठीक है, आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं, ये है प्रीति सूदन, है ना, और अभी ये चेयरपर्सन बनी है यूपीएससी की, जो नई अध्यक्ष बनी है। ठीक है, अच्छा यूपीएससी की बात करें यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने मनोज सोनी की जगह ली है। मनोज सोनी ने निजी कारणों के चलते अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, है ना, उनकी जगह पर प्रीति सूदन आई है। प्रीति सूदन की बात करें अगर यहाँ पर, तो ये 1983 बैच की एक आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, और यूपीएससी की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है आर.एम. बैथ्यू का नाम। आर.एम. बैथ्यू जो है वो नाम आपको ध्यान रखना है। 1992 से लेकर के 1996 तक ये यूपीएससी की महिला अध्यक्ष के तौर पे इन्होंने काम किया और ये पहली महिला अध्यक्ष है। अच्छा, ये अध्यक्ष जो होते हैं, इन अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो है वो इनकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल जो होता है, अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 6 साल कार्यकाल होता है ना, या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए, है ना, इनका रिटायरमेंट उसी हिसाब से होता है। बात करें यहाँ पर तो जो प्रीति सूदन है, इनका कार्यकाल जो है 2025 में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी आयु जो है वो 65 वर्ष पूरी हो जाएगी। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ली कमीशन की अनुशंसा पर, किसकी कमीशन की अनुशंसा पर, ली कमीशन की अनुशंसा पर आपको ध्यान रखना है यूपीएससी का गठन किया गया था। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। आर्टिकल 315 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 315 है ना, ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी संवैधानिक निकाय के रूप में, ये आर्टिकल 315 में उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक है, फिर पहले अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के, तो रॉस बर्कर का नाम ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें देखिए अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियों की बात कर लेते हैं जो अभी नियुक्तियां हुई हैं। मृदु पवन दास का नाम ध्यान रखिएगा, रवांडा में भारतीय राजदूत या फिर आप कह सकते हो उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्ति हुई है। साधना सक्सेना नायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी बनाई गई हैं। मनोज मित्तल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। विकास लखेड़ा की बात करें तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक बनाए गए। मनोला मार्केज की बात करें तो पुरुष फुटबॉल टीम के अभी हाल ही में कोच बनाए गए। देखिए ये पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बनाए गए, है ना। अभी हाल ही में पुरुष क्रिकेट टीम के भी कोच बनाए गए। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच जो है वो गौतम गंभीर बनाए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट जे रवि की बात करें तो ये बीएसएनएल के नए सीएमडी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। देखिए विश्व शिक्षा सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन अभी हाल ही में दुबई में किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दुबई में ही अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का भी आयोजन किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नई दिल्ली से आपको याद आ रहा होगा विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की बैठक की जो आयोजन हुई थी वो नई दिल्ली में भरत मंडपम के अंदर हुई थी, है ना। और यूनेस्को की इस 46वें सत्र की जो बैठक हुई थी इसके अंदर 24 नए स्थलों को शामिल किया गया है इस बार 2024 में। पर्थ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है पर्थ, यहाँ पर 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह को यहाँ पर, है ना, मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साडो जो है ये एक सोने और चांदी की खदान है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आपको बताना है कि खदान जो है वो कौन से देश में स्थित है। तो ये जो खदान है ये जापान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जापान में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विश्व धरोहर में
अभी हाल ही में चीन का भी एक स्थल है बदैन, ध्यान रखिएगा, बदैन जारन। बदैन जारन जो है ये एक मरुस्थल है, बदैन जारन मरुस्थल या फिर आप रेगिस्तान कह सकते हैं। इसको भी अभी हाल ही में शामिल किया गया है, तो इसको भी साथ में याद रखिएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक बार जापान को मैप में देखिए, जापान कहाँ पर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना, इंडिया से होते हुए ये चाइना से होते हुए यहाँ पर आप आएंगे इधर की तरफ, तो ये आपको जापान दिख रहा है छोटा सा, है ना। यहाँ पर देखिए जापान की बात करें तो ये 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है ना, मतलब 4 प्रमुख द्वीप हैं, द्वीप तो बहुत सारे हैं, 4 प्रमुख द्वीप हैं। एक होक्काइडो ध्यान रखिएगा, जो दूसरा है वो आपका क्या है, होन्शु है, और होन्शु सबसे बड़ा द्वीप समूह है ना। तीसरा आपको ध्यान रखना है शिकोकू, और चौथा ध्यान रखिएगा क्यूशू। एग्जाम में पूछा जाता है इन चारों द्वीपों का नाम, और एकदम क्रम से ध्यान रखिएगा, क्रम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। राजधानी की बात करें तो टोक्यो राजधानी है, येन यहाँ की करेंसी है, और फूमियो किशिदा जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 2023 के अंदर जो क्वाड समिट की बैठक हुई थी उसकी मेज़बानी किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है जापान ने की थी मेज़बानी, और क्वाड 2024 की मेज़बानी इस बार भारत कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, IPEF जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क की जो आपूर्ति श्रृंखला, ध्यान रखिएगा, आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखिए अध्यक्ष जो बनाया गया है वो अमेरिका को बनाया गया है, क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो उपाध्यक्ष जो है वो भारत को बनाया गया, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत उपाध्यक्ष बना है, ठीक है। बात करें इसके अंदर 14 सदस्य देश जो हैं वो इसके अंदर, है ना, सदस्य हैं। इंडो पैसिफिक ओशियन से लगे हुए जो देश हैं वही इसके सदस्य हैं, ठीक है, और 14 देश जो हैं वो इस ओशियन से लगे हुए हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, स्टार मार्क कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मोदी जी ने, है ना, इसका भी हाल ही में उद्घाटन किया है। आपने नई दिल्ली का नाम सुना ही है, और नई दिल्ली के अंदर एक पूसा इंस्टीट्यूट है, पूसा इंस्टीट्यूट क्या है, कृषि अनुसंधान शिक्षा और विस्तार के लिए भारत का राष्ट्रीय संस्थान है पूसा इंस्टीट्यूट। यहीं पर ये सम्मेलन जो है ये आयोजित किया जा रहा है। बात करें तो भारत जो है वो 66 साल के बाद इसकी मेज़बानी कर रहा है। भारत ने इसके पहले 1958 में भी मेज़बानी कर रखी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ये जो कृषि अर्थशास्त्रियों का जो 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, आपको ध्यान रखना है ये 2 से 7 अगस्त तक चलने वाला, कहाँ पर, नई दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट में। ये हर 3 साल में आयोजित किया जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। पहली बार इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो 1929 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। भारत जो है वो 66 साल के बाद मेज़बानी कर रहा है, पहली बार 1958 में किया था। इस सम्मेलन का जो विषय है, थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा, सतत कृषि, खाद्य प्रणालियों और परिवर्तन, ये जो है ये इसकी थीम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ईरान में इस्माइल हनीये या इस्माइल हानिया, कुछ भी आप कह सकते हैं, है ना, इस्माइल हनीये का नाम आपको ध्यान रखना है, इनकी अभी हत्या कर दी गई है। उनका संबंध किस संगठन से था, तो आपको ध्यान रखना है कि हमास, जो जिसने अभी कुछ दिन पहले इजराइल के ऊपर हमला किया था आतंकी, है ना, वही हमास की बात कर रहे हैं, है ना, फिलिस्तीन के अंदर। हमास के ये राजनीतिक प्रमुख रह चुके हैं, ठीक है, ये राजनीतिक प्रमुख थे, अब इनकी हत्या हो गई है। हत्या कहाँ पर हुई है, ईरान की जो राजधानी है तेहरान, उसका नाम ध्यान रखिएगा, तेहरान में इनकी हत्या हुई है। ध्यान रखिएगा, ईरान के राष्ट्रपति अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, कौन, तो नए जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं उन्हीं के शपथ समारोह में, नए राष्ट्रपति कौन, है ना, पेजेसिकियान का नाम आपको ध्यान रखना है। उन्हीं की जो शपथ समारोह था, उसी शपथ समारोह में ये पार्टिसिपेट करने गए थे और वहीं पर इनकी हत्या कर दी गई है, ठीक है। और ये हमास के राजनीतिक प्रमुख हैं। बात करें यहाँ पर पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस का उद्घाटन किसने किया है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप इंडिया हाउस को देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं नीता अंबानी को, ठीक है। नीता अंबानी की बात करें तो ये इन्होंने ही अभी हाल ही में, है ना, इंडिया हाउस या फिर ये कह सकते हैं आप इंडिया पवेलियन कह सकते हैं, है ना, उसका उद्घाटन अभी हाल ही में नीता अंबानी ने किया है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र, है ना, में दुनिया के कितने नए विश्व विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में दुनिया के कितने नए विरासत स्थलों को विरासत सूची में शामिल किया गया, यानी 2024 की बात कर रहे हैं। 2024 में है ये 46वें सत्र का आयोजन भारत में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो टोटल 24 स्थलों को इस बार शामिल किया गया है, जिसमें से 19 स्थल जो हैं वो आपके सांस्कृतिक महत्व के हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और 4 जो है वो आपके प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत यानी प्राकृतिक श्रेणी में रखे गए हैं, और एक धरोहर जो है उसे मिश्रित श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो धरोहर समिति की जो मेज़बानी है वो भारत ने की है। किसने? 2024 में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी भारत ने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली के मंडपम में आपको ध्यान रखना है। ये 21 जुलाई से 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था, और इसी के अंदर 24 नए स्थल जो हैं वो शामिल किए गए, जिसमें भारत का नवीनतम स्थल असम का मोइदम है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये 43वें नंबर का है। कौन से नंबर का? ध्यान रखिएगा, 43वें विश्व धरोहर है, भारत का सबसे नवीनतम। वर्तमान में बात करें अगर, तो दुनिया में कुल 1223 यानी 1223 विरासत सूची में शामिल हो चुके हैं स्थल, जिसमें सर्वाधिक जो है वो आपका इटली का है। इटली में सर्वाधिक यानी इटली शीर्ष पर है, नंबर 1 पर है ना, 60 स्थल है। और चाइना जो है वो 59 के साथ दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा मेडल जीता है? आप यहाँ पे स्वप्निल कुसाले को देख रहे हैं, है ना। इन्होंने भी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बात करें अगर, तो इनका संबंध भी शूटिंग से है। इन्होंने शूटिंग के खेल में, निशानेबाजी में ये मेडल जीता है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, ठीक है, इस खेल के अंदर इन्होंने ये, है ना, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओलंपिक की बात करें, पेरिस ओलंपिक की, तो शुभंकर ध्यान रखिएगा। ओलंपिक फ्रिज एक पारंपरिक टोपी है फ्रांस की। ध्वजवाहक पूछा जा सकता है आपसे, पीवी सिंधु और शरत कमल का नाम ध्यान रखिएगा। 117 भारतीय खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है 16 खेल के अंदर। मसाल वाहक पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है अभिनव बिंद्रा का नाम। अच्छा, यहाँ पे टोटल 3 मेडल अभी तक पेरिस ओलंपिक 2024 में आ चुके हैं, और ये तीनों के तीनों मेडल जो हैं ये आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये ध्यान रखिएगा, है ना, यानी कि कांस्य पदक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहला मेडल जो है आपको ध्यान रखना है, मनु भाकर लेकर के आई थी 10 मीटर पिस्टल में। फिर दूसरा जो ब्रॉन्ज मेडल आया वो मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जो मिश्रित इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये भी 10 मीटर में। और तीसरा जो ब्रॉन्ज मेडल आया वो भी स्वप्निल कुसाले में। ये तीनों ब्रॉन्ज मेडल आए हैं पेरिस ओलंपिक में अभी तक, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मनु भाकर, ये आपको ध्यान रखना है मनु भाकर और सरबजीत सिंह की जो जोड़ी है ना, सरबजोत सिंह की। और ये आपको ध्यान रखना है फिर से, है ना, स्वप्निल कुसाले का नाम। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है ना। बात करते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का 43वां जो विश्व धरोहर है वो कहाँ घोषित किया गया है, तो असम का नाम आपको ध्यान रखना है, असम का मोइदम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें, आज आपके लिए फिर एक क्विज है। आज क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि यूपीएससी की बात कर रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग की बात करें अगर, तो इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है ना। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। और आज के वीडियो का जो टारगेट रखा गया है वो मात्र 20 लाइक का टारगेट रखा गया है, ठीक है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।